कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप ठीक होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था एयोटा किसकी इक्वल होता है। आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करने का क्या तरीका है। तो एक्सरसाइज 2.6 लॉन्ग के वाले से अगर इम्पोर्टेंट समझा जाए तो लास्ट क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वो है जी हमारे पास 7th क्वेश्चन। बहरहाल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके क्वेश्चन ज्यादातर चांस होता है शॉर्ट में आने का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जी पहला क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और जो फॉल्स हैं वो आप लोगों ने, वैसे तो ये नॉर्मली बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये ट्रू फॉल्स कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट है जी कि √-3 इज इक्वल टू कितना है जी 3, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि जी √-3 क्या है, 3 की इक्वल है। अब मैं इसको करता हूँ, क्या बन गया इसका स्केयर के साथ कट गया, क्या बच गया √3 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स। फर्स्ट वाला जो है आपके पास क्या रहेगी, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। इसी तरह सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है जी, आयोटा की पावर है 73 इज इक्वल टू -1। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको आगे बताया कि जब ये ओड में हो तो हम इसको मल्टीपल ऑफ 2 बनाते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आ रहा हो। इन अदर वर्ड्स अगर ये ओड हमने इसको इवन बनाना है, इवन कैसे बनाएंगे, इसमें 1 अलग कर देंगे और बाकी पावर इवन हो जाएगी। एयोटा 72 आयोटा, अब 72 -1 का क्या आ जाएगा जी 36, और ये आयोटा हमारे पास क्या रहेगी आयोटा। तो ये बात गलत है, आयोटा -1 की नहीं, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। इसी तरह आपने बाकी जो दिए हैं उनको डिस्कस कर लेना। 7th वाला मैं डिस्कस कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसको जरा समझते हैं, फिर आगे हम इसका ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करेंगे। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू भी, कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। फर्स्ट करें, मैं समझ नहीं आ रही हमने क्या करना। हमने सिंपली स्टेटमेंट पढ़ी, मेरे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूं जी 3 + 4 होता है, लेट से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट है वो इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो इनका जो आंसर है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं जी। ये हो गया जी 3 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर। 3 का स्केयर होता है 9, 16 आयोटा स्केयर। अब यहां पे देखें आयोटा स्केयर किसकी इक्वल हमने पढ़ा था, शाबाश -1 के। तो ये क्या हो जाएगा +9 + 16 कितना हो गया आपके पास, इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये है जी तरीका आपके पास। अब आपने देखा इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 25 जी। तो आपने देखा ये 25 क्या होता है, एक रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो ये बात ट्रू है। तो आपने अपने ध्यान में रखना है, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है। ये थे कुछ ट्रू फॉल्स।
अब हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट। क्या करने लगे थे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखें कि हम दो नंबर्स को या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है रियल नंबर से। लेट्स से मैं कहूं 2 + 5, आप कहेंगे जी 7, 3 - 2 = 1। इसमें ये ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले तो इसकी ब्रैकेट को खत्म कर लें, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। आप एक बात ध्यान में रखें कि ये जो है इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी के साथ ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, और रियल पार्ट ने रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। अगर आपके बात इस तरह समझ नहीं आती तो इसको आसान तरीके से कर लेते हैं कि जो अयोटा वाला पार्ट है उसने अयोटा के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है, और जो रियल नंबर है उसने रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये देखिए रियल कौन सा है, 2 + 7, यहाँ पे +3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 9 + आयोटा। अब ये आपका क्या है जी, आंसर है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि उसने कहा जी इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b आयोटा की शक्ल में लिखें, तो मैंने इसको a + b आयोटा ही की शक्ल में लिखा है। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो वो पहले आ रहा है, a हमारे पास क्या है 9 है, तो a + b आयोटा की शक्ल में ही हमने इसको लिखा है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं फोर्थ करवा देता हूँ जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आता है, वो क्वेश्चन से दे भी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो इस पर आप देख लीजिए वो किस तरह सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है जी, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ रहा है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें आपको जो इश्यू आ रहा है, आपके पास अयोटा की फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है कि हम अयोटा 3 को अयोटा 16 में कैसे ऐड करें, अयोटा 19 को अयोटा 25 में कैसे ऐड करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले इसको इजी फॉर्म में लेके आना है। इजी फॉर्म से मुराद ये है कि जो हमने 2.5 में किया था ना, इसको हमने या तो अयोटा की शक्ल में ले आना, अगर अयोटा खत्म हो तो अयोटा को खत्म कर देंगे। याद रहे कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है जी, अब ये ऑलरेडी अयोटा स्क्वायर है तो इसको हमें लाने की जरूरत नहीं है 2 के मल्टीपल में। इसको देखिए ये ओड है, इसको इवन बनाते हैं 6 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। ठीक है, या यूं समझ नहीं आती तो हमने 3 को 2 का मल्टीपल बनाना है तो अयोटा 2 का मल्टीपल होता है, लेकिन इसको साथ अयोटा को अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने वही रूल यूज किया है जो हम आगे करते थे कि जी बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। अब हमने इसको उलट कर दिया। ठीक है जी, +3 अयोटा 16, ये ऑलरेडी 2 का मल्टीपल, इसको वैसे रहने दें। 6 अयोटा की 19, तो इसको मल्टीपल ऑफ 2 बनाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 अयोटा 24 डॉट अयोटा। ठीक है जी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप तो कर लेंगे जी, हम इसको उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं जिस सिंप्लीफाई करने के फॉर्म में, यानी कि 2 की मल्टीपल में ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। अब सबको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में ले, पहले मैं सबको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लाता हूँ ताकि हम एक ही स्टेप में जब सेम काम करेंगे हमारे लिए आसानी होगी। ये जी, अब इसको डिवाइड करें 2 पे, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आता है जी 8, 2 अंदर लिख देंगे 8 बाहर लिख देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अब 18 को 2 पे डिवाइड करें क्या आता है जी 9, तो अयोटा स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा 9 डॉट अयोटा प्लस 4 अयोटा 2 को 24 को 2 पे डिवाइड किया तो 12 बाहर चला गया और अयोटा वैसे आ गया। ठीक है जी, अब अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। शाबाश, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के प्लस 6 इंटू -1 डॉट अयोटा प्लस 3 इंटू -1 की 8 माइनस 6 इंटू -1 की पावर कितनी है जी 9 डॉट अयोटा
प्लस 4 माइनस 1 की पावर 12 डॉट एओटा। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो 2.5 से आपको निकाल करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर है मेरा एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर उसको निकाल कर लें। इसको क्या हो जाएगी -2 -6 आयोटा प्लस, अब -1 की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगी 3 माइनस ये -1 की पावर ओड है तो ये माइनस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी माइनस। चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ जी आपके लिए, प्लस इसमें प्लस हो जाना 4 आयोटा, ठीक है जी। तो -2 -6 आयोटा प्लस 3 प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है जी। तो ये माइनस और प्लस आपस में कट गए, ये यहाँ पे क्या रहेगा जी +1 प्लस 4 आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। ये सेम एज इट मैं इसको लिख देता हूँ जी a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस जो आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है उसका सोल्यूशन कितना इजी था। बस इस बेस पे कि आपको ये बेसिक आती होगी कि अगर हमारे पास आयोटा हायर पावर में होता है हम उसको लोअर पावर में कैसे ला सकते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, -7 प्लस 3 होता है और यहां पे क्या आ रहा है -3 प्लस 2 होता है। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखें, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं रियल नंबर ने इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ने रियल के साथ डील करना है, इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी के साथ डील करना है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में जिस तरह हम सिंपल रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से ही करेंगे। देखिए -7 किया -3 के साथ, इसने यानी इसने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होना है फिर इसके साथ, दरम्यान में प्लस फार्मूले का और ये वैसे प्लस 3 होता इंटू -3 और यहाँ पे प्लस 3 होता इंटू 2 होता, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 21 -14 होता -9 होता प्लस 6 होता का स्क्वायर। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, क्या है वो कि 21 ये माइनस और ये कितना आ जाएगा -23 होता प्लस 6 के साथ क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 21 -23 होता -6। अब यहां से 21 में से 6 निकाल दो, मेरे पास क्या बच जाएगा 15 -23 होता। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर किसी ने इस मल्टीप्लिकेशन को हम एक और तरीके से भी करते हैं, कुछ टीचर इस पे और तरीके से भी करवाते हैं, मैं आपको यहाँ पर अदर मेथड लिख के वो भी करवा देता हूँ ताकि वो आपको अगर वो आसान लगता है तो आप वो कर लें, ये आसान लगे तो आप ये कर लें। अदर मेथड इसी का ही है, ठीक है। अब इसको देख लें कैसे करते हैं हम। सिर्फ एक स्टेप आपको इसमें चेंज होगा, बाकी वही होता है हमारे पास। वो क्या करते हैं जी, चूंकि इसमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसको बाहर लिख देते हैं उसी साइन के साथ और अंदर ये लिख देते हैं, और दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस डाल देते हैं। तो ये कुछ बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर लें, इवेंचुअली आंसर सेम ही होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 21 -14 होता -9 होता प्लस 6 होता का स्क्वायर। अब गौर करें ये दोनों सेम है, 21 -14 होता -9 होता प्लस 6 होता का स्क्वायर। तो यूं आप क्या कर सकते हैं कि जी इसको हम यूं सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा जी कि हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके मैं आपको सही बात बताऊं, इसके चारों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों ही हमें करवाने चाहिए भी और आपको खुद भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको इसका 4th पार्ट करवा दूं, अक्सर आ जाता है
आप सेकंड और थर्ड पार्ट को कोशिश कीजिएगा, अगर आपको उसमें इशू हो तो आप मुझे फिर बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो कुछ मुझे वैसे मैसेजेस आ रहे हैं, बहरहाल उसको हम मजीद जरूरत पड़े तो सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 3 योटा और 3 माइनस 2 योटा। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या है? पहली बात, उनको इस बार की समझ नहीं आती कि बार क्यों लगाई है, वो समझ तो शायद गलती से लग गई। दूसरी बात, वो इस बार को कंसिडर नहीं करते, इसको डायरेक्टली इस तरह मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इवन कि आप लोग मल्टीप्लीकेशन सारी ठीक करते हैं, फिर भी आपको क्रॉस मारते रहते हैं, क्यों? अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करते हैं? इस बार का बेटा एक मतलब है। क्या मतलब है इस बार का? इस बार का मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेट है। हमने कभी भी, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास z दिए हुए 3 + 4 योटा। अब इस z का हमने कॉन्जुगेट निकालना है। वो मुझे बगैर स्टेटमेंट दिए अगर यही लिख दे, ये लामत, ये सिंबल है कॉन्जुगेट की, जिसको हम लामत कहते हैं कि क्या है, किसका है, कॉन्जुगेट की। तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह एक बार लगा दीजिए, जिसका मतलब सिंगल कॉन्जुगेट, ये डबल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। इस बार पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 2 माइनस 3 योटा, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 + 2 योटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2 को 3 के साथ किया 6 + 4 योटा। मैं कैसे करता हूं? पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। -9 योटा -6 योटा का स्केयर, तो 6 + 4 योटा -9 योटा, ये चले योटा की जगह माइनस, योटा स्केयर की जगह -1। 6 + 4 योटा -9 योटा +6, तो ये क्या हो जाएगा जी? 6 + 6 12 -5 योटा। यहां पर यही रूल रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में सबके साथ होना है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी यही पे वही रूल है कि जी इमेजिनरी के साथ डील करना है, योटा वाले ने योटा वाले के साथ, और योटा के बगैर में रियल वाले ने रियल वाले के साथ। सो आई होप सो कि आपको मल्टीप्लीकेशन और वाज़ेह होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है ये कॉन्जुगेट के वाले से, उसमें भी आपको जो अभान होगा या कुछ होगा तो वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ हम एक फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट। 5, 6, 7 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जी फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है? पहले सेकंड क्वेश्चन हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन देखी, थर्ड क्वेश्चन हमने मल्टीप्लिकेशन देखी। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे डिवीजन, ठीक है। -2/1 + योटा, ठीक है, -2/1 + योटा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी, वो क्या है कि कभी भी आपका अयोटा वाली वैल्यू या इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में आ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आपने उसको रैशनलाइज कर देना है। हमने किसी सूरत ये अयोटा वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रहने देनी। फिर रिकॉल कर देता हूं, कभी भी ये वैल्यू अयोटा वाली डिनोमिनेटर में आ जाए, हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। अब रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है? जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमने उसको कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो अब अगर किसी को कॉन्जुगेट नहीं आता, वो दोबारा से रिकॉल करें, फिर स्टेप पे 1 + योटा कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 - योटा/1 - योटा। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ। -2 1 - योटा ओवर 1 + योटा 1 - योटा, ठीक है जी। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? -2 + 2 योटा ओवर 1 योटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। ये स्टेप मैं आपको एक दफा वाज़ेह कर दूं, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब फिर एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास फार्मूला जब ऐसे हो ना, a + b × a - b, यानी कि दो सेम नंबर प्लस और वही दो सेम नंबर माइनस हो, तो आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो, इन पे फार्मूला लग जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यही काम इधर हो रहा है कि ये जो 1 + योटा × 1 - योटा है, ये दोनों सेम नंबर है,
और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो हम इस पर फार्मूला लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्टेप इजी हो जाएगा, बजाय आप इसको पूरा सॉल्व करें। तो -2 + 2 आयोटा ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। अब 1 का स्क्वायर और आयोटा क्या होता है -1, ठीक है जी। तो -2 + 2 आयोटा ओवर 1 + 1, तो -2 + 2 आयोटा ओवर 2, ये आपका आंसर बन रहा है। लेकिन उसने एक और करे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड, -2/2 + 2 आयोटा ओवर 2। योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी -1 + आयोटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, -1 + आयोटा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके भी तमाम पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट और फिफ्थ, बल्कि अगर हम इसको लार्ज केस में देखें तो फोर्थ के फर्स्ट 3 पार्ट और फिफ्थ पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको मजीद डिवीजन का पता लगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं। जी, फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे जी, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या कहते हैं, ठीक है जी, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है। अब पहली बात देखिए जी, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसका पहले स्क्वायर ले लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। आपने वैसे करना वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। आप अभी स्क्वायर को भूलें, इसको वैसे रहने दें। इसको देखें, क्या आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये काम हमें नहीं पसंद कि आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे जी, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, स्क्वायर को वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब रैशनलाइज करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है, इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो 1 - आयोटा कॉन्जुगेट होता है 1 + आयोटा ओवर 1 + आयोटा, और होल ये स्क्वायर वैसे ही मौजूद है। अब देखिए जी, इसका स्क्वायर हो गया 1 + आयोटा का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर वैसे ही, इसको भी वैसे ही रहने दें। नीचे का बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं जी 1 का स्क्वायर 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अगर किसी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, प्लस 2 आयोटा ओवर 1 - -1, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जी इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो करेंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, यहां पे क्या रहेगा जी 1, इसकी जगह -1 है तो इसने इसको प्लस को माइनस कर देना है, और ये क्या है प्लस 2 आयोटा ओवर, यहां पे क्या होगा 1 + 1 और ये आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है जी। 1 प्लस और ये माइनस कट गए, 2 आयोटा ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके होता है -1 के। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एक ये मुश्किल दिखने वाला सवाल उसको स्क्वायर के अंदर ही रहकर सॉल्व किया, इससे हमारे स्टेप आसान हो जाते हैं। अगर आप वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, सब टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना है। अलबत्ता जो मुझे आसान लगा वो मैंने करवा दिया है। तो आज तक के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.6 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड कर देंगे, उसके 5, 6 और 7 पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।